हमारे सनातन धर्म विवाह संस्कार में, विवाह संस्कार कहा गया है। विवाह संस्कार में 7 वचन कहे गए हैं। 7 वचन में कन्या अपने पति से 7 वचन मांगती है कि ये मेरे 7 वचन हैं, इन्हें आप स्वीकार करो तो मैं आपकी धर्मपत्नी बनती हूँ। तो पहले वचन में कन्या निवेदन करती है, तीरथ व्रतोद्यापन यज्ञदानम मया सह त्वं यदि कर्म कुर्यः वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगादि कन्या वचनम च प्रथमम। पहले वचन में कहती है, तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञदान। आप आज से कुछ भी करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, व्रत करते हैं, उद्यापन करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तो उन सभी चीज़ों में मुझे अपने साथ में रखें। अगर आप मुझे अपने साथ में रख करके ये शुभ काम करते हैं तो मैं आपकी धर्मपत्नी बनती हूँ। इस प्रकार कन्या ने पहला वचन निवेदन किया। दूसरे वचन में कहती है कि हव्य प्रदानैरमरान पितृन् कव्य प्रदानैर्यदि पूजयेथा वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगादि कन्या वचनम द्वितीयम्। दूसरे वचन में कहती है हव्यदान। हव्यदान कहते हैं पितरों के निमित्त जो पिंडदान इत्यादि कहते हैं। हव्यदान कहते हैं हवन को, और कव्यदान कहते हैं पितरों के निमित्त पिंडदान इत्यादि को। तो देवताओं के निमित्त आप पूजा पाठ यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, या पितरों के निमित्त आप कव्यदान पिंडदान इत्यादि गया श्राद्ध इत्यादि करते हैं, तो मया सहत्वम यदि कर्म पूजा, मुझे भी अपने साथ में लेकर के करें तो मैं आपकी धर्मपत्नी बनती हूँ। इस प्रकार कन्या ने अपने पति से 2 वचन कहा। तीसरे वचन में कहती कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्यः पशूनां परिपालनं च वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगादि कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कहती कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं। कुटुंब मीन्स परिवार। जैसे आज आप अपने माता पिता, बंधु बांधव, अपने श्रेष्ठ जनों का आप पूजन, उनका आदर सत्कार, उनका सेवा शुश्रूषा करते हैं, उसी प्रकार मुझे भी अधिकार दिया जाए। मैं आपके कुल में चल रही हूँ, आपके कुल में परिवार में मैं एक सदस्य नई हूँ, इसलिए आपके परिवार में एक वृद्धि हुई, तो जो अधिकार आपको हो वही अधिकार मेरा भी होना चाहिए। आपके घर में कोई पशु इत्यादि है, गाय, जीव जंतु कुछ जो भी हैं, जिनको समय समय पर भोजन, प्रसाद, जल इत्यादि देने की आप लोगों को व्यवस्था करते हैं, वही अधिकार मुझे दिया जाए। इस प्रकार आप अधिकार देते हैं तो मैं आपकी धर्मपत्नी बनती हूँ। ये कन्या का 3 वचन हुआ। चौथे वचन में कहती है आयव्ययौ धन्य धनादिकानां दृष्ट्वा निवेशं च गृहे निदध्यः वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगादि कन्या वचनम चतुर्थकम्। आयव्ययौ धन्य धनादिकानां, पति पत्नी का ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि आपस में किसी प्रकार का मतभेद ना हो, एक दूसरे से सारी जानकारी शेयर करना चाहिए। जैसे आय व्यय, क्या आय है, सर्विस करते हैं तो क्या वेतन है, व्यय क्या व्यय है, क्या खर्च है, और वो खर्च कहाँ जा रहा है, कहाँ हो रहा है। तो आय के विषय में, व्यय के विषय में, धन्य धनादि का नाम, और आदि कुछ भी धन है, जैसे आज हम लोग आजकल जैसे एफडी इत्यादि गुप्त धन रखते हैं, तो उसके विषय में पत्नी से कपट नहीं करना चाहिए, तो उनको साथ जानकारी होना चाहिए। आय व्यय धन्य धनाधिकार पृष्ठवा निवेशन च गृहे निदध्या, कहते हैं कोई सामान खरीदना है, बेचना है, हाँ, तो उसके विषय में भी एक बार परामर्श लेना चाहिए। यदि आप ऐसे मुझे आज्ञा देते हैं तो मैं आपकी धर्मपत्नी बनती हूँ। इस प्रकार कन्या ने 4 वचन अपने पति से निवेदन किया। 5वें वचन में कहती देवालयो राम तड़ाग कूपो वापी विदध्या यदि पूजयेथा वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च पंचमम। कहते हैं देखिए, हमारे सनातन धर्म में आया है कि जो हम लोग परिश्रम से कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा खर्च करना चाहिए। कहते हैं दशांश धर्म में लगाना चाहिए। तो भगवान ऐसा सद्बुद्धि देवे कि कुछ धर्म करने का जीवन में अवसर मिले। जैसे देवालय, मंदिर बनवाया जाए। पहले कुआं होते थे, बड़ी बड़ी बावली होती थी, बाग बगीचा तालाब इत्यादि बनाते थे, तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सारे समाज का उससे कल्याण होता था। लेकिन अब आजकल कुआं, बावली और बाग बगीचा सब खत्म हो चुके हैं, तो प्रायः ये नष्ट होते जा रहे हैं। तो यदि ऐसा अवसर आवे तो मंदिर इत्यादि बनवाइए। जैसे आज रामलला का मंदिर बना, हम लोग सम्मिलित हुए, कितने भाग्यशाली है। तो ऐसा कुछ अवसर आवे तो उस समय समाज में नींव पूजन, शिला पूजन, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि समाज में आप मेरे साथ करें तो मैं आपकी धर्मपत्नी बनती हूँ। इस प्रकार कन्या ने आपसे 5 वचन निवेदन किया अपने पति से। 6वें वचन में कहती है देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदध्या क्रय विक्रयूतम वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगादि कन्या वचनम च षष्ठमम। 6वें वचन में कहती है कि आप देशांतर माने अपने देश में हैं, या स्वपुरांतरे वा अपने देश में है अथवा विदेश जाते हैं, यदा विदध्या क्रय विक्रयूतम कुछ खरीदने जा रहे हो, बेचने जा रहे हो,
या व्यापार करते हैं या सर्विस करते हैं, सर्विस में प्रमोशन हो गया, विदेश चले गए, तो कुछ दिन के लिए जाते हैं, तो हमको भी कुछ दिन के लिए जाते हैं तो हमारा भी शुद्ध बुद्ध हाल चाल लेते रहिए। और यदि बहुत दिन के लिए जाते हैं तो हमारा भी वीजा बनवाइए, हमको भी साथ में ले चले, क्योंकि हम आपके घर में रहें, आप विदेश में रहें, तो ऐसे पत्नी पति धर्म नहीं चलता है, गृहस्थ धर्म नहीं चलता, इसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं। बिना पत्नी कथम धर्म, बिना पत्नी के कोई धर्म नहीं होता है। तो यदि आप वैसा करते हैं तो मुझे भी अपने साथ में रखते हैं तो मैं आपकी धर्म पत्नी बनती हूँ। इस प्रकार कन्या ने आपसे 6 वचन निवेदन किया। अपने पति से 7वें वचन में कन्या कहती है कि आज से आप न सेवनीय परकीय जाया त्वया भवति भामिनी कामनीति वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगादि कन्या वचनम च सप्तमम। कहती न सेवनीय परकीय जाया, आज से हमारे आपके 4 परिक्रमा हुए। विवाह में 4 ही परिक्रमा हमारे शास्त्र विहित हैं, लेकिन लोकाचार में आज हम लोग 4 के बजाय 7 करते हैं, लेकिन 4 प्राय हैं। आज हम आपके साथ विवाह हुआ, लेकिन 7वें वचन में इस प्रकार कन्या कहती है अपने पति से कि न सेवनीय परकीय जाया। जाया मीन्स औरत। आज से आप दूसरी स्त्री का सेवन नहीं करना है। न सेवनीय परकीय जाया त्वया भविद भामिन कामनीति वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। आज से परिस्थिति का व्यवहार आपका अगर बड़ी है तो माता का होना चाहिए, समकक्ष में है तो बहन का होना चाहिए, और छोटी है तो पुत्री का व्यवहार होना चाहिए। जो पत्नी का व्यवहार होता है सिर्फ हमसे निर्भर करना है, सिर्फ हमसे करना है। इस प्रकार यदि आप यह वचन देते हैं तो हे पतिदेव, मैं आपकी धर्म पत्नी बनती हूँ और आपके साथ जीवन पर्यंत रहने के लिए मैं तत्पर हूँ। इस प्रकार कन्या ने अपने पति से 7 वचन कहा और पति ने उन वचनों को स्वीकार करते हुए कहता है सत्यम भवतु, सत्यम भव